ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले, यरूशलेम और तेल अवीव धमाकों से गूंज उठे। 7 इसराइली जख्मी हो गए, इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। मुतादिद गाड़ियां तबाह, सायरन बज उठे। गुज़िश्ता रोज़ मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके बैतुल शमीश पर ईरान ने फतह 2 मिसाइल पर से हमला किया, जिसके नतीजे में 9 इसराइली हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, जबकि मुतादिद गाड़ियां भी तबाह हुईं। ईरान की जानिब से रात गए इसराइल पर मज़ीद मिसाइल दागे गए, जिनमें एक दिफाई इमारत को निशाना बनाए जाने की इत्तलात हैं। ईरान का अमेरिका और इसराइल को जवाब, 560 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। ईरानी सरकारी मीडिया का बड़ा दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी और बरतानवी टैंकर्स अब खलीज फारिस और अपनाए हुर्मुज़ में जल रहे हैं। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह भी जंग में शामिल। आयतुल्लाह ख़ामनाई पर हमले के इंतकाम के तौर पर इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए। बयान में कहा है कि इसराइली शहर हिफ़ा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। लबनान की हुकूमत ने हिज़्बुल्लाह की अस्करी और सिक्योरिटी सरगर्मियों पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। इसराइल के लबनान पर फ़िज़ाई हमले, 31 अफराद जाँ बहक, 149 ज़ख्मी हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमले का दावा किया है, जिसमें नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली फ़ज़ाइया के कमांडर टोमर बाग की क़यामगाह को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने सरकारी खबरसा इदारे सिपाह न्यूज़ पर जारी बयान में कहा कि ये सरप्राइज़ हमले मकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किए गए। पूरी ईरानी लीडरशिप मारी जा चुकी है, बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। खिताब में कहा कि जंग 4 हफ्ते तक जारी रह सकती है। नई ईरानी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई फ़िलहाल जारी रहेगी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी ने जवाब में कहा है कि मुज़ाकरात का वक्त बीत गया। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद बातचीत का कोई इम्कान नहीं। ट्रंप ने अपने अमरीका फ़र्स्ट के नारे को इसराइल फ़र्स्ट में बदल दिया और अमरीकी फ़ौजियों को इसराइल के मफादात की खातिर कुर्बान किया। हमारी बहादुर अफवाज ने हमेशा अपने दिफा में हथियार उठाया। ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान में फ़ौज उतारने का इंदिया दे दिया। पेट हेग्सेट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अमरीका को मज़ीद अमवात के लिए तैयार रहना चाहिए। मिलिट्री अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल करने में वक्त लगेगा। ये कोई आसान मरहला नहीं। हमले का मकसद ईरान की हमला करने की सलाहियत को ख़त्म करना था। गैर दानिशमंदाना इक़दाम नहीं किया जाएगा। अमरीका, इसराइल और ईरान कशीदगी के बायस दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में भौचाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 16,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,51,972 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी डाउ जोन्स इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स और नेस्डेक में 200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की की मार्केटों में भी मंदी। मुंबई, जापान, कोरियन स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट का शिकार। मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत स्टॉक मार्केट बंद कर दी गईं। अपनाए हुर्मुज़ बंद होने से खाम तेल महंगा, कीमत में 5.79% का इजाफा, $77.09 फ़ी बैरल हो गई।
ईरान पर हमला और जंग के असरात, आलमी मार्केट में सोना और चांदी महंगा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 13,300 रुपये महंगा होकर 5,63,862 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 188 रुपये बढ़कर 10,050 रुपये हो गई। हिजबुल्लाह की जानिब से शुमाली इसराइल के शहर हैफा के करीब फौजी अड्डे पर रॉकेट और ड्रोन हमले के बाद इसराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। 31 अफराद जाँ बहक हो गए, 49 अफराद ज़ख्मी भी हुए। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि वो लबनान भर में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाएंगे और हिजबुल्लाह को इसराइल के शुमाली इलाकों के लिए ख़तरा बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइल का कहना है कि हमलों में बैरूत और जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर अरकान को निशाना बनाया गया। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने उबूरी क़यादत संभाली। लारिजानी ने कहा कि खामनाई की फ़ज़ाई हमले में शहादत के बाद एक आर्जी कौंसिल कायम की गई है। अली लारिजानी ईरान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। वो जौहरी मुज़ाकरात से इलाकाई ताल्लुकात और दाखिली बदअमनी से निमटने तक वसी उमूर की निगरानी कर रहे थे। अली लारिजानी आला सरकारी ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। उन्हें अगस्त में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। वो माजी में भी यह ओहदा संभाल चुके हैं और उन्हें खामनाई का करीबी और काबिल एतमाद साथी समझा जाता था। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र शहर कायद में मुतादिद सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। PIDC चौक से MT खान रोड जाने वाला पुल कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि MT खान रोड पर सुल्तानाबाद के मकाम पर भी बंद कर दी गई है। बोर्ड बेसन से माई कोलाची बाईपास जाने वाला रास्ता भी कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक MT खान रोड से PIDC रोड और माई कोलाची रोड रेलवे फाटक तक बंद है। शारा फैसल पर FTC से जिन्ना अस्पताल मोड़ तक जाने वाला ट्रैक भी ट्रैफिक के लिए बंद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।